Good morning, children. In English, we have received worksheet number 6 today, and in this worksheet, we are going to be continued with chapter Tsunami, part 2 of chapter Tsunami. So, here it goes. Suppose you are at a beach. मान लीजिए आप बीच पर हैं. सडनली यू हियर अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो. अचानक से आपको एक सुनामी वार्निंग सुनाई देती है रेडियो पे. वट विल यू डू? आप क्या करेंगे? पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट द सेंटेंसेज यू थिंक विल हेल्प यू एस्केप सुनामी. आप एक टिक मार्क लगाएंगे उन पार्ट्स पर जहाँ पर आपको लगता है कि सुनामी में आपको बचने में मदद मिलेगी. क्रॉस द वंस दैट आर नॉट रेलिवेंट. और जो रेलिवेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उन पे क्रॉस आप लगाएंगे. तो देखिए, रन अवे फ्रॉम द बीच. आप बीच से भागेंगे. वेरी गुड, सही है. स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स. लहरों का नज़ारा लेने के लिए वहीं खड़े हो जाएंगे. नहीं जी. क्लाइंब टू द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग. एक ऊंची सी बिल्डिंग की रूफ पर, छत पर जाएंगे. यस. वॉर्न अदर पीपल. दूसरे लोगों को सचेत करेंगे. यस. रिलैक्स आफ्टर द टर्मस आर ओवर. जब आपकी ये जो टर्मस हैं, ये जो झोंके आ रहे हैं, कंपन आ रही है, ये ख़त्म हो जाएगी तो आप रिलैक्स करेंगे. क्या वहाँ रिलैक्स करने का मौका मिलेगा आपको? नहीं जी. टेक अ बोट एंड गो टुवर्ड्स द सी. एक बोट लोगे और समुद्र की तरफ जाओगे. नो. तो ये है आपका किस तरीके से ये दिखाया गया है आप लोगों का कि आपको किस तरीके से इसे वहाँ पर डील करना है. ठीक है. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन. गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ए कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी. आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. उसके लिए पहले आप इसको रीड करेंगे. द इमेज डिस्क्राइब्स टिलीज रिएक्शन व्हेन शी सॉ द वार्निंग साइंस इन द सी. कहते जो इमेज है वो डिस्क्राइब करती है टिली के रिएक्शन जब वो देखती है कि समुद्र में वार्निंग साइंस आ रहे हैं, यानी कि सुनामी आने के वहाँ पे पता लग रहा है कि सुनामी आने वाली है. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिली ने चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली पर कि यहाँ से निकलो. गेट ऑफ मतलब दूर जाना. निकलो यहाँ से, दूर जाओ यहाँ से, बीच से. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. उसने बताया कि समुद्र के नीचे भूकंप आया है. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. वो और ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी. हिस्टेरिकल मतलब बेतहाशा, यानी कि जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल लापरवाह होते हुए, बेपरवाह होते हुए चिल्लाने लग जाना. वो चिल्ला रही थी. सेड हर मदर पेनी. उसकी माँ पेनी ने कहा, आई डिडंट नो वट ए सुनामी वॉज. मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या थी. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन. पर जैसे ही मैंने देखा कि मेरी बेटी इतनी डरी हुई है, ये थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. मुझे लग गया था कि कुछ सीरियस चल रहा है. तो बेटा अब देखिए, आपने यहाँ पर जो पैराग्राफ रीड किया है इसमें एक वर्ड आया है फ्राइटन्ड. तो फ्राइटन्ड का बी में आपका आंसर आएगा शाउट इन वाइल्ड एक्साइटेड वे. नहीं, स्केयर्ड. स्केयर्ड मतलब डर जाना, तो इसका आंसर आएगा स्केयर्ड. नेक्स्ट, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, सिंपली शाउट. नेक्स्ट है हिस्टेरिकल. शाउट इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे. बिल्कुल जंगलियों की तरह, पागलों की तरह चिल्लाना कि बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे, यानी कि सामने वाले को लगता है पता नहीं क्या हो गया है, उस टाइप से. तो आपका स्क्रीम का आंसर आएगा शाउट इन ए वाइल्ड एंड एक्साइटेड वे. और सॉरी वेट, हाँ, स्क्रीम का आएगा शाउट. एक मिनट, हाँ मैं से कर देती हूँ. हाँ जी. फ्राइटन का आएगा स्केयर्ड. स्क्रीम का आएगा शाउट. और हिस्टेरिकल का आएगा शाउट इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे. अब आप लोगों ने ऐसे मेरी तरह एरो नहीं पुट करने हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, ये लिखने की जगह नहीं है, सॉरी. तो आप लोग इसके सामने सही आंसर लिखेंगे. नाउ अ वीडियो अबाउट टिली वॉच्ड इन हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प्ड हर सेव मैनी लाइफ्स. एक वीडियो थी जिसमें टिली ने ज्योग्राफी क्लास में जो देखी थी, जिसमें उससे देखने के बाद उसने कहते कई बच्चों की जान बचाई. शी रोट ए लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर. अब उसने अपने ज्योग्राफी टीचर को थैंक करने के लिए एक लेटर लिखा है. कंप्लीट द लेटर यूजिंग द वर्ड्स इन इटैलिक्स. नीचे इटैलिक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनकी हेल्प से इस लेटर को कंप्लीट करेंगे. सो दिस इज सी पार्ट. XYZ फुकेत, थाईलैंड. फुकेत एक बहुत ही प्यारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, थाईलैंड में है जो. तो वहाँ आप लिख रहे हैं, आपने एड्रेस वहाँ का डाला है. एक लाइन ड्रॉप करेंगे. 28 दिसंबर 2004. बेटा इंग्लिश में डेट लिखने का यही तरीका होता है. दिस इज़ अ ब्रिटिश स्टाइल कि आप पहले डेट लिखें, फिर मंथ लिखें और फिर ईयर लिखें.
वो जो आप ऑब्लिक करके लिखते हैं या डैश डैश डाल के लिखते हैं, दैट इज़ अ इंडियन स्टाइल, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो here you are going to write dear sir or dear ma'am. Okay, I am writing this letter to dash. To क्यों लिख रहे हैं आप उनको? थैंक यू करने के लिए. टू थैंक यू. मैं ये लेटर आपको थैंक यू करने के लिए लिख रही हूँ. योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प्ड मी. आपके वैल्यूएबल लेसन ने मुझे हेल्प की है. सेव मैनी लाइव्स, बहुत सी जिंदगियाँ बचाने में. आई हैव कम टू डैश विद माई फैमिली टू विद माई डैश टू सेलिब्रेट क्रिसमस. आई हैव कम टू थाईलैंड. कहते मैं थाईलैंड आई थी. विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ. टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस मनाने के लिए. व्हेन द सुनामी स्ट्रक, जब सुनामी आई. मी एंड माई फैमिली वर एट द डैश. मी एंड माई फैमिली वर एट द बीच. मैं और मेरा परिवार जो थे वो बीच पर थे. आई नोटिस द वार्निंग साइंस इन द सी. मैंने समुद्र में वार्निंग साइंस देखे, यानी देखा कि समुद्र जो है वो एक तरीके से पहले पीछे जाना शुरू हुआ, फिर उसने तेज़ी से उफान मारना शुरू हुआ. ठीक है. आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड टोल्ड एवरीवन टू रन अवे. मैंने वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और हर एक को कहा भागो यहाँ से. टू रन अवे फ्रॉम द बीच. वी रश टू द डैश ऑफ द होटल. वी रश टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. हम थर्ड फ्लोर पर गए. एंड वर सेव्ड, और बच गए. आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन. मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपसे मिलने का और आपका धन्यवाद करने का, कि मैं पर्सनली आपको धन्यवाद करूँ. योर सिंसियरली टिली स्मिथ. आपकी सिंसियरली, आपकी सच्ची टिली स्मिथ. ठीक है जी. ये तो आपका एक फॉर्मल लेटर का स्टाइल है. इसके अलावा बेटा इस वर्कशीट में एक मिस्टेक है. यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया मी एंड माई फैमिली. कभी भी इस टाइप से नहीं लिखा जाता है. आपको लिखना है माई फैमिली एंड आई. फैमिली एंड आई. आप जब भी अपना और किसी दूसरे इंसान के बारे में जिक्र करते हैं तो पहले आप थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर खुद को. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और इस लेटर को बहुत अच्छे ढंग से आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है. थैंक यू.